नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 55 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अभी इनका व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार था, वर्तमान समय में कुछ अच्छी स्थिति नहीं चल रही है, तो उसके विषय में इनको जानना था कि कब से सुधरेगा और फिर कब से ये ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, अपने कर्ज को उतार पाएंगे। करोड़ों कमाया, 3-4 मकान बनाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर कुछ दिनों से ज़िंदगी पर समस्याएं चल रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों को हम बारीकी से सुनेंगे और सारे ही प्रश्नों का हम बारीकी के साथ उत्तर करेंगे। आपके हर एक डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, पूरी स्पष्टता के साथ बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आपकी हथेली करोड़ों वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे व्यक्ति करोड़ों कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी कमाओगे करोड़ रुपए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा देखना कि कुछ ऐसे योग इनके हाथ पर है ना जो व्यक्ति को सडन पैसा देते हैं और आगे आपकी स्थिति भी ठीक हो जाएगी। ये भी आपकी हथेली मुझे बता रही है। तो पूरा देखना वीडियो को, आज ही आपके सारी टेंशन्स मैं ख़त्म कर दूंगा। अब क्यों समस्याएं आई उसका भी मैं परिचय कराऊंगा और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी उस चीज़ का भी मैं प्रॉपरली परिचय कराऊंगा। तो एकदम अच्छे तरीके से चीज़ों को देखना है और समझना है। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों को देखा जाएगा, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करूंगा। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो नो डाउट पॉजिटिविटी हाथ पर है, नो डाउट। और उसी पॉजिटिविटी के संदर्भ में मैं बातें करना चाहूँगा। और आपके किसी के हाथ पर होगी ना तो ये कन्फर्म है कि ज़िंदगी पर ना पैसे एकदम 100% कमाओगे। और इनके हाथ पर जैसी मंगल रेखा है ना वैसी मंगल रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। तो इससे भी आप ब्लेस्ड हैं ईश्वर से। तो आइए देखते हैं पहले मंगल रेखा को और उसके फल को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा इनका मार्च लाइन, एक है, ये रहा दूसरा मार्च लाइन। तो 2 मार्च लाइन कंप्लीटली इनके हथेली मुझे दिखा रही है। इसके उपरांत आपके मंगल पर कुछ एक स्टार बन रहा है, स्टार, और आगे भी एक बढ़िया सा त्रिभुज बन रहा है और कुछ आपके ये भी देखो त्रिभुज बन रहा है। मतलब ये सारे योग जो ना प्रॉपर्टी को दर्शाती हैं। और मंगल रेखा को हम पूरे पूर्ण रेखाओं के रूप से जानते हैं। ये जातक की जिंदगी को बढ़ाता है, मतलब ये लाइफ लाइन का ही कार्य करता है। आपको एनर्जी प्रदान करता है, आपको जीने का ताकत प्रदान करता है, आपको साहस प्रदान करता है। तो मंगल रेखा का यही कुछ कार्य आपके ज़िंदगी पर देखा जाता है, साहस के एवज में, ताकत के एवज में, स्टेबिलिटी के एवज में। तो मंगल रेखा भी जीवन रेखा के समतुल्य ही वर्क करता है। बस यही फर्क है कि मंगल रेखा आपको एनर्जी भी देता है बहुत ज़्यादा और दोगुना एनर्जी देता है, क्योंकि एक जीवन रेखा आपको एनर्जी तो दे ही रहा है और मंगल रेखा उसको और एनर्जी दे रहा है। तो मंगल रेखा से हम एनर्जी भी जातक का देखते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे तो ज़िंदगी पर ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो धन को भी लेके इस एवज में बात करना बिल्कुल अनुचित नहीं है। पैसे भी जातक बहुत ज़्यादा कमाते हैं इस केस में। अब आप एनर्जेटिक रहेंगे, धन ऑब्वियसली कमाएंगे। अगर आपका और भी चीज़ बढ़िया होगा तो पैसे ज़िंदगी पर ज़रूर आएंगे। तो ये इनके पहले पॉजिटिविटी थी और मंगल रेखा के फल को बताया गया है। बहुत से लोग मंगल रेखा के फल को बहुत तरीके से देखते हैं, समझते हैं या बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने इतना एक्सपीरियंस ग्रहण किया है, इसके आधार पर मुझे यही सटीक फल लगता है। इसके बाद एक ज़बरदस्त आपकी लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन भी बड़ी खतरनाक है और इस लाइफ लाइन पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं। मतलब ज़िंदगी पर तरक्की आपकी होती रहेगी, ना तरक्की होने की तो बात ही नहीं है। और एक बढ़िया से दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा, एकदम उम्दा से दिखने वाली भाग्य रेखा है जो कि एकदम मस्त है और एकदम आगे भी चली है। थोड़ा 55वें वर्ष के बाद थोड़ी डिस्टर्बेंस में है, लेकिन उसके बाद भी आपकी अच्छी भाग्य रेखा है। एक से ज़्यादा भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो प्रॉपर भाग्य के फल को ये इंडिकेट कर रही है। तो ये भी गजब की पॉजिटिविटी थी। और सूर्य पर्वत पर ना एक स्ट्रांग जैसा त्रिभुज बना है, एक बढ़िया सा दिखने वाला त्रिभुज आपके सूर्य पर्वत पर बना है। एक बढ़िया सूर्य रेखा ये देख लो,
लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी कमाल की है, और यहाँ से देखो पैतृक संपत्ति का भी साथ है। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, नो डाउट आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं। ये भी जातक को ज़्यादा पैसे देने में काबिल है। और एक गजब की बुध रेखा जो आपकी मनी ट्रायंगल बनाई है, मनी ट्रायंगल तो बेहतरीन है, बेजोड़ है आपका। जहां पर से करोड़ों कमाना कौन सी बड़ी बात थी। आपने 4-4 मकान बनाया, करोड़ों का मकान बनाया, और ये तो आपकी अतली मुझे कंफर्म बता रही थी कि ऐसे जातक जरूर पैसा कमाते हैं। और यहां से देखो स्ट्रांग आपके लाइन से ही देखो खूब कमाया है पैसा आपने। ये जबरदस्त सपोर्ट की लाइन से जो आपके भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद स्ट्रांग ये लाइन से ये दर्शाते कि इंसान कितने तेज है। इंसान बहुत ज़्यादा तेज है, एक्सट्रीम तेज है। तेजी में भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और बृहस्पति और कुछ स्क्वायर सा डेवलप कर रहा है, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जिस संदर्भ में जातक को पैसा कमाना ही था। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख थे, ये प्रॉपर्टी 101% देता है। अब यही सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं थी, इसके उपरांत भी बहुत प्रकार की पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। उसको भी हम दिखाने का समझाने का प्रयास करते हैं। बढ़िया शुक्र था, बढ़िया मंगल था, बढ़िया आपकी बृहस्पति थी, सैटर्न अच्छा सा, सन मरकरी ठीक है आपका, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा, मतलब सारे ही प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं, जो जातक के जिंदगी पर फल को इंडिकेट करते हैं, जातक के जिंदगी पर कंफर्ट को इंडिकेट करते हैं, राजयोगी हथेली को बताती है। मतलब ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं, एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से इनके पास आ जाता है, तो विशेष कोई चिंता करने की बात भी नहीं है। तो बेहतरीन पॉजिटिविटी थी। ऐसी पॉजिटिविटी आपके किसी के हाथ पर होगी ना, लिख के रख लो, मेरे से स्टाम्प पर साइन करवा लो, पैसे ना कमाओ फिर आके बोलना मुझे। 101% जिंदगी पर पैसे कमाओगे और बहुत कमाओगे। तो और बस यही बात याद रखना कि अच्छे कर्मों से कमाना है, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने माता पिता का सम्मान करना है। ये बात दिमाग में जरूर रखना है आप। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करेंगे। पहले इनके प्रश्न को सुनते हैं, फिर नेगेटिविटी को बड़े ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करते हैं। अभी अचानक से इनके जिंदगी में नुकसान लगा क्यों? इसकी क्या मेजर वजह थी? इसकी क्या मेजर समस्या थी? ये क्या मुझे इनकी हथेली दिखा रही है और बता रही है? तो थोड़ा उसको भी समझने का प्रयास करते हैं अभी इसी वक्त। तो मुझे जो इनकी हथेली दिख रही है ना, 55वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो जो पैसे की फ्लो इनके 55वें वर्ष तक इनकी जिंदगी पर आ रही थी ना, वो पैसे की फ्लो नहीं आ पाती है, वो फ्लो इनके जिंदगी पर नहीं रहता है। ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन ये 58 और 57 साल से बड़ी खतरनाक बनी है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही जैसे पहले ही थी आपकी भाग्य रेखा, मतलब कमाल है। तो आने वाले समय में कुछ 1-8 साल का ही आपका कष्ट है, जिसके बाद जिंदगी आपके फिर से करवट लेगी और आप उतने ही पैसे कमा लोगे और अपने सारे कर्जे उतार लोगे। अब होता क्या है ना, कि हमने जो सोच के कर्जा लिया होता है या कोई कार्य शुरू किया होता है कि चलो मेरे ज़िंदगी की इतनी इनकम है, मैं इसके एवज में कर्ज ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कर्ज चुका दूंगा क्योंकि मैं इतना इनकम ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर कर रहा हूँ। लेकिन बात क्या हो जाती है ना, कि जिस संदर्भ में आपने कर्ज लिया या फिर जो सोच को रख के आपने कर्ज लिया, वो आपका फलित नहीं होता है। अगर आपकी भाग्य रेखा आगे जगह थोड़ी गड़बड़ हो जाती है ना, तो हो सकता है कि वो पैसे नहीं दे आपको उस पार्टिकुलरली पीरियड में। कुछ 1-2 साल या 5 साल 6 साल कुछ भी हो सकता है। उस पार्टिकुलरली पीरियड में आपके पास पैसे नहीं आए, और जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो फिर डेफिनेटली आप कर्ज में रहोगे। यही मेनली होता ही है, यही लॉजिकल मतलब है। तो जब भाग्य रेखा ही आपके डिस्टर्ब हो, धन रेखा ही डिस्टर्ब हो, तो फिर यहां पर से ना थोड़ी समस्या होती है। जातक की जिंदगी पर पैसा ही नहीं आता। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अगर कोई बड़ा कर्ज ले रहे हो जो आप अगर नहीं दे पाओ तो आपके ज़िंदगी पर दिक्कत हो जाएगा, तो उसके लिए एक बार ज्योतिषीय परामर्श लीजिए और अपने आगे के समय को ज़रूर देखने का प्रयास करिए कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आप आगे क्या कुछ कर पाओगे। तो यहां पर से एक नेगेटिविटी मुझे देखी प्रॉपर रूप से, जिसको मैं आप लोग के समक्ष दिखा रहा हूं, रख रहा हूं। उसके उपरांत और ये क्वेश्चंस भी थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो उस विषय पर भी मैं आपको बता ही रहा हूं कि बढ़िया रहेगी, निश्चिंत रहिए आप। पैसे आएंगे आपके पास, बस उसका सही यूटिलाइजमेंट करना और इन फ्यूचर कुछ भी काम करना तो एक बार जरूर परामर्श देना। बहुत जल्दी अपने ज़िंदगी को आप ठीक कर लेंगे, इसमें कोई विशेष दिक्कत है नहीं।
इसमें कोई विशेष समस्या के योग मुझे दिख नहीं रहे। चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। अभी इनकी कुछ और भी नेगेटिविटी है। जैसे कि बृहस्पति गड़बड़ था तो पैसे लेन देन में बड़ी समस्या होती है, और अपने क्लोज मित्र ही धोखा देके जाते हैं। जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, बहुत चांसेस है कि वो आपको धोखा दे दे, बहुत चांसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर से ट्रस्ट भी बड़ा संभल के करना है, नहीं तो अगर आपने ट्रस्ट ऐसे वैसे किसी पर कर लिया या किसी क्लोज पर भी कर लिया तो फिर समस्या ही बनी रहती है जिंदगी पर। तो ट्रस्ट भी सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही होना चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। दो नेगेटिविटी मुझे निकल के दिखी। अब तीसरी वैसे कोई खास है नहीं, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति को ना चाहते हुए पैसे बहुत खर्च करते हैं। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति होता है जो अपने हिसाब से खर्च करता है, एक होता है जो खर्च कर लेता है बाद में सोचता है। तो ये ऐसे ही है, पहले खर्च करेंगे बाद में सोचेंगे मैंने ज़्यादा कर दिया क्या। तो यहाँ पर से थोड़ी समस्या वाली बात तो होती है। तो खर्च पर नियंत्रण करो और सोचे समझे हुए रणनीति के हिसाब से खर्च करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, नहीं तो फिर जिंदगी में परेशानियां परस्पर बनी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बुध फिंगर भी इनकी छोटी है, तो यहां पर से डिसीजन मेकिंग में भी समस्याएं होती हैं। जातक डिसीजन लेने में भी बड़े असमंजस में रहते हैं, बड़ी समस्या में रहते हैं, बड़ी दुविधा में रहते हैं। तो निर्णय को भी सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, निर्णय को भी समझ के बूझ के लेने की आवश्यकता है। ये तो मैं आपके हाथ से देख रहा हूं। तो यहां पर से ये चीज आपने समझ लिया। अभी चलिए हम आगे चलते हैं, आपकी जिंदगी को और दिखाते हैं थोड़ा। अभी इनके प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो आपके जीवन रेखा से चीज़ों को कवर कर देते हैं, आपको भी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो जीवन रेखा से मुझे क्या दिख रहा है, शुरुआती दौर में यवा आकृति तो थी, और लेकिन कुछ प्रगति के योग भी थे। मतलब बचपन ठीक ठाक बीतता है, बहुत अच्छा भी नहीं बीतता और बहुत खराब भी नहीं बीतता है, मतलब ठीक ठाक रहता है। इंडिपेंडेंसी आपकी आ गई है तकरीबन आपके 14-15 वर्ष की आयु से। उसके बाद एक फिर देखो कुछ कुछ तरक्कियां जिंदगी पर हुई। 18 वर्ष में थी, एक तकरीबन 20-21 में थी। तो 20-21 वर्ष के आयु से मूल रूप से कार्य स्टार्ट हो जाता है, मतलब जातक कुछ ना कुछ करने लगते हैं। 21 वर्ष के बाद भी चीजें मुझे दिख रही हैं। ये देखो 22 वर्ष में एक तरक्की थी, 23 में थी, फिर आपके 26 में थी। तो मूल तरक्की 26 के बाद ही आप इंडिकेट कर लो। एक आपके 28 में थी, 36 में बड़ी गजब की थी। आगे भी कुछ आपकी यात्राएं जिंदगी पर थी 36 से 38 के बीच में। 40 में थी, फिर तकरीबन आपके 44 में थी, 48 में थी, ये 44 में कुछ यात्राएं थी, फिर तकरीबन 50 में थी, 52 में कुछ बड़ी यात्राएं थी, 52-53 में, फिर एक 54 में तरक्की, 55 में तरक्की। आगे भी जिंदगी ठीक है। एक आपके 58 में तरक्की, फिर एक आपके 60 में बहुत बड़ी तरक्की, फिर एक 68 में तरक्की, 72 में। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी। आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष समस्या की बात नहीं है, आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे खुशी की बात है कि स्ट्रांग आपकी मार्च लाइन है। मंगल रेखा जिस भी जातक के हाथ पर बढ़िया होना, फिर तो आयु को लेकर और भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आयु को लेकर एकदम निश्चिंत हो जाओ आप। और आयु को लेकर ऐसे भी जातकों को निश्चिंत ही होना चाहिए, फालतू का टेंशन पाल के कोई फायदा है नहीं। और कोई भी व्यक्ति को आयु को लेकर विशेषकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। तो बढ़िया आपकी जबरदस्त जीवन रेखा है और मंगल रेखा भी अच्छी है। तो पॉजिटिविटी तो बढ़ बढ़ के आपके हाथ पर है, जो जातक की जिंदगी को बढ़िया करने में पूरा पूरा साथ देते हैं, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बहुत जबरदस्त बढ़िया होती है, नो डाउट। तो यहां पर से ये चीज मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है आपकी, जहां पर से ज्यादा सोचने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आगे आपकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो अभी चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं और जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। कोई भी बात मन में बैठ जाती है ना, तो उसको करने की जान लगा देते हैं। ये लोग अपने जिद पर चलते हैं, और आज तक आपने जिंदगी पर जो भी हासिल किया होगा वो अपने जिद के ही दम पर किया होगा। मतलब एकदम मनोबल आपका छोटा नहीं है, मनोबल आपका बहुत बड़ा है। कुछ बहुत बड़ी करने की इच्छा है, और ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ बहुत बड़ा चीज़ करते भी हैं। सारे प्राय लगभग ठीक कंडीशंस में 70% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जिंदगी में कंफर्ट रहता है, ऐसो आराम रहता है। अब क्या ही चाहिए जिंदगी से लोगों को। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा। अब देखो बिना अच्छा हाथ हुए पैसा जिंदगी पर आता है नहीं। अब इन्होंने अपने जिंदगी पर पैसा कमाया है, तो नो डाउट इनकी हथेली अच्छी होगी, इनकी हथेली पर अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो वो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रही है, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। फिर चलिए थंब पर, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, और यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी।
स्ट्रांग डिजायर्स की लाइन है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो ये भी आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराती है। थोड़े अभी अंदर से ना कमजोरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, अंदर से बहुत घबराहट है, वो हिम्मत फिर से आप गेन नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी मुझे अतली बता रही है। जहां पर से अगर जातक हिम्मत गेन नहीं कर पाता है ना, तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। मतलब आप घबराने लगते हैं, आप परेशान होने लगते हैं, आपके ज़िंदगी पर पैसे भी आते हैं, आपको डर लगने लगता है। और जब इंसान के अंदर डर डेवलप कर जाता है ना, तो फिर ये आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। तो इसके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि आप रेमेडी करो, और मैं इसके लिए आपको एकदम शांत करने वाला, एकदम हिम्मत देने वाला रेमेडी बता दूंगा। तो एक बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हारने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक ज़बरदस्त आपका थंब है। फिर चलिए आगे चलते हैं। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाती है जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी स्ट्रांग लाइंस है, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। स्ट्रांग आपके ये लाइंस है। थोड़े इंट्रोवर्ट वाले लाइंस तो थे, जातक थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के तो होते हैं। मतलब यहाँ पर से क्या होता है ना कि सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, उन्हीं से ये अपना बातचीत करते हैं। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी टेंड कर रही है, काफ़ी हिम्मती है, और कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे। ये चीज़ भी आपके तले मुझे बता रही है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी लंबी करी आपकी फिंगर है, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो जरूर से करा रही है। ये चीज़ आप समझ गए। फिर आगे चलिए, अभी आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स है, बाकी परोपकारी हैं, कुछ आपके स्क्वायर बन रहे हैं जो आगे की ज़िंदगी को ठीक बता रहे हैं, और ये सब कुछ तरक्की के योग थे। बाकी ये देखो, ये सब भी आपके दानी प्रवृत्ति वाले योग थे, मतलब परोपकारी होते हैं, जो सेवा भावी होते हैं। बृहस्पति अच्छी है, 30-35 वर्ष के बाद ज़िंदगी ठीक रही है, और ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, स्ट्रांग दिमाग के मालिक हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी हल्की फुल्की नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है, और यहाँ से भी मुझे दिख रहा है एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन। थोड़े इमोशनल दबाव शुरुआती दौर में रहे हैं, जिस चीज़ का आकलन ये कर रही है आगे, लेकिन बढ़िया आपकी बन रही है, बढ़िया आपकी हर्ट लाइन है। आगे भी देखो, विष्णु का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, ये भी देख लो, स्ट्रांग लाइन्स है। और भाग्य रेखा का ब्रांच जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का प्रॉपर साथ ये दर्शा रही है। 58 वर्ष के बाद ना, 56-57 के बाद आपका भाग्य फिर से सक्रिय है। थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा कार्य को चेंज किया है आपने, काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहे हैं ज़िंदगी पर। बाकी आगे की भाग्य रेखा ठीक है। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती होता है, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इंसान का बेसिक नॉलेज जो होता है ना, चीज़ों को समझने की क्षमता, ये बड़ी अच्छी होती है। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ से भी है, ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप। ये सब बढ़िया है आपके हाथ पर, और बहुत जल्दी आपका समय भी बदलने वाला है। फिर देखो, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके अतली पर, जो कि आपके 36वें साल के बाद ही थे, तो डेवलप डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी बनाई है आपने। और यहाँ से भी देखो, आपके ट्राइंगल्स, ये भी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये पूर्ण पुण्य रेखाएं मंगल रेखा के रूप से ये प्रॉपर्टी को दर्शाती है। सूर्य रेखा भी अच्छी है, और आगे भी सूर्य रेखा यहाँ से बन रही है, तो टैलेंटेड तो है, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, आप बहुत जल्दी आप सब ठीक कर लोगे। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, स्ट्रांग ये लाइन्स है, ये आपकी तेजी को दर्शाती है। इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। सन मरकरी बहुत अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं। पराक्रम के दम पर आज तक जो भी आपने किया, अपने जिंदगी पर पराक्रम के ही दम पर किया, आगे भी करते रहोगे। तो बस अपने पराक्रम को, अपने डेडिकेशन, अपने समर्पण को समझना है, और आगे इसी टाइप से प्रयास करते रहना। आयु दीर्घायु, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। बढ़िया चंद्रमा है। कुछ यात्रा के लाइंस आपके जिंदगी पर जो परस्पर यात्राओं को दर्शाते हैं, ये भी देखो, यात्राएं हैं, भाग्य को सपोर्ट कर रही हैं। और फिशनुमा आकृति है जो कि भाग्य रेखा के साथ है, बड़ा बोल्ड फिश है, पैसे देता ही। आगे भी भाग्य रेखा बनी, थोड़ी सी आपकी 34 से 36 के बीच में गड़बड़ी थी, 36 के बाद तो खूब कमाया है, और आगे भी 58 वर्ष के बाद कमाने के खूब बढ़िया योग है, कोई टेंशन मत लो आप। फिर ये मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके अतली पर अवस्थित है। शुक्र बड़ा जबरदस्त, शादी के बाद भागोदय, स्ट्रांग लाइन से लग्जरी का प्रॉपर सुख, स्ट्रांग ये मनी मैनेजमेंट के लाइन से पैसे मैनेज करने में माहिर है। थोड़े स्ट्रेसफुल जिंदगी रही है आपकी, वो नॉर्मल है। बाकी मंगल पर स्टार बन रहा है, ये तो प्रॉपर्टी को दर्शाता ही है, डेफिनेटली दर्शाता। आगे मंगल रेखा कितनी खूबसूरत है, ये एक ज़बरदस्त है, एक से ज़्यादा स्टार है आपके मंगल पर। त्रिभुज भी है,
जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाता है। थोड़े टेंशन के लाइन भी है, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, तो वो मत करो, बाकी मैं उपाय दे दूंगा। और जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, ये भी प्रोग्रेस लाइन आपके 60 के आसपास है, ये भी आपको फायदा देगी ही। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिंदगी अच्छी है, एकदम आराम से रहिए, भरोसा रखिए अपने ऊपर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।